चांद पर नहीं पहुंच पाया चंद्रयान-3 तो क्या होगा? क्या चंद्रयान-3 गहरे अंतरिक्ष में खो जाएगा या फिर धरती पर वापस आ जाएगा? कितना ईंधन अभी चंद्रयान-3 में है बाकी? चंद्रयान-3 इस समय चांद के हाईवे पर है। 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 12:03 से 12:23 के बीच इसे ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी पर डाला गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन्स को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया। इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है। अब तक धरती के 5 ऑर्बिट मैन्यूवर यानी 5 चक्करों में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696.39 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रयान-3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट यानी चांद की पहली कक्षा में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर चंद्रयान-3 चांद की कक्षा को नहीं पकड़ पाया तो क्या वो गहरे अंतरिक्ष में खो जाएगा या फिर धरती पर वापस आ जाएगा? तो आपको बता दें, चंद्रयान-3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय ये चांद के नजदीक पहुंचेगा यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, चांद का भी करीब 0 होगा। इसे L1 पॉइंट या लैग्रांज बिंदु कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान-3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट यानी चांद की पहली कक्षा में डाला जाएगा। अगर चंद्रयान ऐसा नहीं कर पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरिजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा, यानी करीब 10 दिन के बाद चंद्रयान-3 वापस पृथ्वी की कक्षा में होगा। कुछ लोग अब सोच रहे होंगे ये धरती पर वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये धरती पर वापस नहीं आएगा, बल्कि वहां वापस आ जाएगा जहां से 5वां चक्कर पूरा करने के बाद ये चांद के लंबे हाईवे पर निकला था। इसके बाद इसरो पृथ्वी की 5वीं कक्षा से चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने का एक और प्रयास करेगा। हमें इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हमें लगता है कि पहली बार में ही यानी 5 अगस्त को ही चंद्रयान-3 चांद की पहली कक्षा को पकड़ लेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट यानी चांद की पहली कक्षा में डाला जाएगा। इसके बाद चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर यानी 5 चक्कर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा और चंद्रयान-3 को 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 6 अगस्त को दूसरी कक्षा, 9 अगस्त को तीसरी कक्षा, 14 अगस्त को चौथी कक्षा और 16 अगस्त को 5वीं कक्षा या 5वीं ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुना 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। 18 अगस्त 2023 को शुरू होगी डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में घूमना। डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। फिर लैंडर मॉड्यूल की गति को कम किया जाएगा। अभी तक चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था, जल्द ही इसे घुमाया जाएगा
ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। उसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएंगे ताकि उसकी गति कम हो सके। इस ऑर्बिट से चांद की तरफ जाने के लिए गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। दूसरी डी ऑर्बिटिंग 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान 3 के लैंडर को 100 गुणा 30 किलोमीटर के ल्यूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर उतरेगा। इसे धीरे धीरे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा।